हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 24 से लेकर के 30 ऑफ नवंबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेरी वेबसाइट पर जाना होगा या फिर आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे दिए गए हैं, ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा, पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस कार्ड, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्टार कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, द हायरोफेंट एनर्जी भी है। बॉटम ऑफ द डेक इज द 6 ऑफ सोर्ड, ओके ओके। सो चलिए सबसे पहले आपको साइन बता देते हैं कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर नहीं है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं है यहाँ पर, बाकी सारे साइन अवेलेबल हैं। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, लिब्रा है, लियो है, और एक्वेरियस भी है, और टॉरस तो है ही यहाँ पर, ओके, एज ए मेजर अरकाना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप मूव ऑन वाली एनर्जी में हैं राइट नाउ। हालांकि आप एक बार इस पर्सन से बात करना चाहते हैं और आप उम्मीद करते हैं ये पर्सन आपके पास आकर के आपको क्लैरिटी तो एटलीस्ट एक बार ज़रूर देगा बिफोर गोइंग फ्रॉम हेयर, ओके। मतलब आप यहाँ से दूर जाना चाहते हैं, इस पर्सन से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस पर्सन से एक बार, लास्ट बार मिलना चाहते हैं, कि देखना चाहते हैं कि ये पर्सन अपनी क्या इन्फॉर्मेशन देता है इस बारे में, ओके। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखा दे रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, देखिए मुझे लगता है अभी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी है। इसके अलावा मे भी हो सकता है अपने रिलेशनशिप में भी ज़्यादा बिज़ी हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में अभी जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं रुक सा गया है, स्टॉप ही है ऑलमोस्ट। आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, एटलीस्ट एक बार ये अपनी क्लैरिटी तो देगा आपको, लेकिन ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा बिजी है, ये नहीं आ सकते अभी राइट नाउ, ओके। क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स से मैं ये देख रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं, आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, सही बात बताऊँ तो, और दिल आपका बहुत दुख रहा है क्योंकि आपने बहुत टाइम दिया है, एनर्जी दी है इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन इस पर्सन ने एक भी बार ये नहीं सोचा आपको धोखा देते टाइम कि आपको कैसा लगेगा, ओके। इवन आपने इनको पैसे से भी हेल्प की है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये हालांकि आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन द थिंग इज़ ये पर्सन उस थर्ड पर्सन के बारे में भी उतना ही सोचते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये पर्सन अभी कन्फ्यूजन में है, इनको करना क्या चाहिए। हालांकि मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि अब आप शायद इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वापस, आप अब आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ कप से ये पर्सन हालांकि कन्फ्यूजन में है, ये अभी भी स्विच करने की सोच रहे हैं, कभी आपके पास कभी उनके पास, ऐसा कुछ, ओके। तो ऐसे पर्सन को तो बिल्कुल भी ध्यान ऐसे पर्सन के साथ तो बिल्कुल पक्का आपको ख़त्म ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग रिलायबल नहीं होते हैं, ओके। चैरिट कार्ड है, सो मुझे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। इसका मतलब साफ है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में इस वीकेंड पर आप दोनों की एक बार मुलाकात हो जाए, या फिर हो सकता है आप ही वहाँ पर ट्रैवल करके चले जाएं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप जो भी करना चाहते हैं आप पूरा ख़त्म करना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना चाहते हैं जो भी करना चाहते हैं, राइट। अब आर या पार चाहे कुछ भी हो, ओके, लेकिन आप आर या पार ही चाहते हैं, आप कोई बीच में अटकाना नहीं चाहते चीज़ों को, राइट। चैरिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये भी आपसे मिलने के लिए शायद तैयार हो जाएं, क्योंकि ये भी नहीं चाहते कि आपको अटकाया जाए किसी भी चीज़ में।
मुझे लगता है इस वीकेंड पे आप लोग एक बार मिल सकते हैं और फाइनली ख़त्म कर सकते हैं अपना किस्सा। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ सोर्ड का। 3 ऑफ सोर्ड की बात करते हैं उससे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पर राइट कॉर्नर में ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा एक लिंक। इस लिंक में जाइए। आप में से 70% लोगों ने अभी भी ये वीडियो नहीं देखी है। ये टाइमलेस वीडियो है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने पिछले हफ्ते नहीं देखी तो अभी नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं। ओके, जाइए उस वीडियो पर क्लिक कीजिए। वो इस बारे में है कि वो यानी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगी आपके लिए, क्योंकि ये तो सिर्फ वीक के हिसाब से ही बनी हुई है। ओके, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि वो आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। ओके, और डेफिनेटली आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ये रीडिंग पूरी करके ही देखना चाहते हैं उसको, तो आपके लिए वो ऑप्शन भी दिया गया है। ये रीडिंग ख़त्म होने पे आपको यहाँ पर कहीं पे एंड स्क्रीन मिलेगा लास्ट में। ओके, बिल्कुल लास्ट में इस वीडियो के आपको यहाँ पर एक एंड स्क्रीन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जा सकते हैं उस वीडियो पर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा, आपको फर्स्ट कमेंट में भी ये लिंक मिल जाएगा। तो आप कैसे भी करके जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ओके, सो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही अच्छी वीडियो है, उसको मिस मत करिएगा। ओके, ये इस चैनल पर नहीं है वीडियो, मैं पहले ही बता दूं, ये मेरी वाइफ के चैनल पे है, इसीलिए आपको लिंक दिए गए हैं ताकि आप वहाँ डायरेक्टली पहुँच सकें। ओके, नहीं तो आप लोग अगर चैनल पर ढूंढते रहेंगे तो चैनल पर नहीं मिलेगा मेरे। ओके, सो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ सोर्ड है। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये देखिए आपको ऑलरेडी ब्रेकअप दे चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ब्रेकअप दे चुके हैं ये। ओके, लेकिन आप एक पीसफुल रेजोल्यूशन भी चाहते हैं, इसके लिए आप एक बार इनसे मिलना चाहते हैं और शायद यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप 3 ऑफ वांड्स से इसको कहने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आप बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं अपनी, लेकिन हीलिंग इतनी जल्दी कहाँ होती है। डेफिनेटली आपने इतना टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, लेकिन अब आपको मिला क्या है बैक में? कुछ भी नहीं। तो डेफिनेटली आप तो बहुत इस टाइम पे दुखी ही हैं। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है और ये उनके साथ ही अब सेटल डाउन होने वाले हैं आगे। ओके, हालांकि सेटल डाउन होने वाले हैं कि नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं 3 ऑफ वांड्स से। यस, डेफिनेटली यू आर फोर्सिंग कि आप एक बार उनसे बात करें। मुझे लगता है आप में से कुछ ज़्यादातर लोग तो आप खुद ही बेसिकली इस पर्सन से एक बार मिलने जाना चाहते हैं। अगर आप नहीं जाएंगे या किसी और कारण से आप नहीं जा पाए तो हो सकता है वही पर्सन आपके पास आए, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और आप दोनों की एक बार मीटअप ज़रूर हो सकता है, एक बार फाइनल गुड बाय हो सकती है, या यूँ कह लीजिए कि इसके बाद आप कभी भी एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद ना करें, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 3 ऑफ वांड्स से। हालांकि आप कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद लेकर के बैठे हैं किसी तरह से सब कुछ सही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला दोस्त, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ओके, 3 ऑफ वांड्स है। ओके, सो यहाँ पर देखिए जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है एक ऑफिशियल ब्रेकअप आप दोनों के बीच में होने वाला है। लिब्रा से हो सकता है आप डील कर रहे हो, लिब्रा ही आपकी खुद की राशि भी है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ आपको एक्चुअली जस्टिस भी मिलेगा। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आप खुद ये जस्टिस देखेंगे। ओके, वैसे सेपरेशन होने वाला है, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप ऑफिशियली एक दूसरे से अलग होने वाले हैं और मुझे लगता है सहमति के साथ आप दोनों एक दूसरे से अलग होने वाले हैं फॉर द एंड। मतलब यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म ही होने वाला है आपका रिलेशनशिप, यहाँ से मुझे नहीं लगता आगे चल पाएगा। ओके, जस्टिस कार्ड से मुझे लगता है यस ब्रेकअप होने वाला है और फाइनल, वो तो ब्रेकअप दे चुके थे अपनी तरफ से, अब आप भी फाइनल एंड करने वाले हैं सब कुछ। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वांड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये हालांकि आपकी ओर अट्रैक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब वो आपसे मिलेंगे मुझे लगता है कि आपका आउटफिट और आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस उस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी और वो आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे और ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो अभी भी आपको चाहते हैं। और शायद वो है भी, बिल्कुल है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन अब
मुझे लगता है आप एक बार डिसाइड कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे। हालांकि आपको उम्मीद है अभी भी, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूँगा कि इस पर्सन की तरफ अब नहीं ही देखिए, वो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये पर्सन अब आपके लायक नहीं रहे। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, आपको और भी लोग अप्रोच कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो आपके लिए अभी भी इंतज़ार में बैठे हैं कि कब आप इस पर्सन से अलग हों और वो अपना चांस एक बार लें, आपके लिए प्रपोज़ल रखें, या आपको अप्रिशिएट करके आपके गुड बुक्स में आने की कोशिश करें। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, आप काफ़ी हद तक हील कर पाएंगे अपने आप को इस मीटिंग के बाद। इस मीटिंग के बाद से आप दोनों अपने अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप मुझे काफ़ी हद तक हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके सीने से एक बहुत बड़ा बोझ सा भी उतर जाएगा, क्योंकि आप ये सोच करके बैठे थे कि एक बार तो क्लियर करनी है, और वो चीज़ें शायद क्लियर हो जाएंगी। मुझे लगता है कि इसके बाद से आप अपनी लाइफ में वो मूव ऑन करने के लिए फ्री हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द स्टार कार्ड से मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपकी रिलेशनशिप में अब नया मोड़ आने वाला है। आप खुद अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और एक्वायरियस से हो सकता है आप डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लक आपकी साइड है, आपके लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ सकता है। तो आपकी रिलेशनशिप एक नई नई शुरुआत हो सकती है आपकी रिलेशनशिप में, नॉट विद दिस पर्सन, एक्चुअली नए पर्सन के साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन जस्ट वेट फॉर सम टाइम। मुझे लगता है आपको हीलिंग के लिए टाइम देना चाहिए। यूनिवर्स आपको कह रहा है इतना रश में मत रहिएगा, या फिर क्योंकि आपके पास ऑफर्स हैं, आपके पास लोग हैं, ओके, लेकिन आप बिल्कुल अपना अभी जो पेशेंस है अभी वो मत खोइए। अभी मुझे लगता है कि आपको अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, अपने आप को हील करने में टाइम देना चाहिए। यूनिवर्स आपको यही कह रहा है लगातार, ओके। एंड मुझे लगता है अब आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए। किसी भी कैजुअल रिलेशनशिप को, जो भी ऐसे लोग हैं जो दिखाई देते हैं कि दे आर कैजुअल, तो उन लोगों को तो बिल्कुल भी भाव नहीं देना है, किसी भी तरह से उनसे बात ही नहीं करनी है इस लेवल पर, ओके। सो मुझे लगता है कि यस, आप अगर इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हैं, तो आपके लिए आगे की लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। जो लोग अभी बिल्कुल कैजुअल रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं किसी भी तरह से, वो लोग धोखा ही खाएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर आउटकम क्या है। तो वर्ल्ड कार्ड है, डेथ कार्ड है, दोनों मेजर कार्ड है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आने वाला है इस पर्टिकुलर एंडिंग के बाद। मुझे पक्का दिखाई दे रहा है यहाँ पर एंडिंग होने वाली है, क्योंकि डेथ कार्ड अगेन एक परमानेंट एंडिंग के बारे में बता रहा है। वर्ल्ड कार्ड भी एक साइकिल पूरा होने के बारे में बता रहा है, एंडिंग के बारे में बता रहा है, क्योंकि ये लास्ट कार्ड होता है मेजर अरकाना का। और डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक चैप्टर आपकी लाइफ का क्लोज हो चुका है, उस पर पीछे मुड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नाउ आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, और मुझे लगता है यूनिवर्स भी ये चाहता है कि आप एक नई शुरुआत करें अपनी लाइफ में, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अबंडेंस आपके लिए भी आ रही है। डार्कनेस फेज से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा, लेकिन यूनिवर्स आपको रास्ता ज़रूर दिखा रहा है, ओके। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अभी एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो पर पहुँच सकते हैं जिसके बारे में मैंने बीच में बताया था। वो आपने पक्का 70% लोगों ने तो देखी नहीं है, ओके। जिन्होंने देखी है वो दोबारा भी देख सकते हैं, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।